हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तुलिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, या आपसे ज़्यादा किसी और को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन ये है कि आप अपने हस्बैंड के दोस्त बन जाइए, बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। अगर आप अपने हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं तो उससे आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक बेस्ट फ्रेंड होता है उससे हम प्यार भी करते हैं, उसकी हम सारी बातें भी मान लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हम सुनते भी हैं, उसको अटेंशन भी पे करते हैं, तो उसको सॉरी भी बोल देते हैं। तो जो एक बेस्ट फ्रेंड के बीच में रिलेशन होता है, अगर वो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन हो जाएगा तो उससे इस रिलेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा बन जाएगा। उससे आपकी लाइफ बहुत इजी भी हो जाएगी। तो ऐसा मतलब अपने हस्बैंड की आप बेस्ट फ्रेंड कैसे बने, इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली जो टिप इसमें आती है वो ये है कि हमें मेल साइकोलॉजी को समझना है। हम मेल साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे? मेल साइकोलॉजी को समझने के लिए ये है कि जो मेल्स होते हैं वो फ्री बर्ड्स की तरह होते हैं, उनको फ्री रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वहीं जो फीमेल्स होती हैं उनको अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट चाहिए होता है, एक ठहराव चाहिए होता है। फीमेल ये चाहती हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारी एक फैमिली हो, हमारा एक परिवार हो, उसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूं, तो उनको ये सेटलमेंट चाहिए। वहीं जो मेल्स होते हैं उनको शादी तो करनी है, उनको लाइफ में ठहराव चाहिए, लेकिन उनको ना कोई बंधन नहीं चाहिए। वो 24/7 हस्बैंड बनकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी होती है ना वो मेल्स को इसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, और वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से ही अपना परसेप्शन बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो शादी होती है उसके बाद में जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, बहुत बंधन हो जाते हैं, हम एक जेल की तरह रहने लगते हैं, बहुत टोका टाकी शुरू हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है। तो हमें अपने हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड बनना है और उसके बाद उनके इस परसेप्शन को चेंज करना है। उसे हम कैसे चेंज करेंगे? उसे चेंज करने के लिए हमें, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा टोका टाकी नहीं करनी है, उनकी पेरेंटिंग नहीं करने लगनी है कि आप कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ऐसा करने से जो है हस्बैंड को मतलब बहुत ज्यादा घुटन सी लगती है, तो उन्हें खुला छोड़ देना है, फ्री छोड़ देना है, उनको थोड़ा स्पेस देना है। जैसे फीमेल्स को स्पेस की जरूरत होती है वैसे ही मेल्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उन्हें थोड़ा स्पेस दो, उनको खुला छोड़ दो। उससे जब वो बाहर घूमकर या थोड़ा फ्री माइंड होकर आएंगे तो उससे आपके साथ भी उनका रिलेशन अच्छा होगा, मजबूत होगा, और उनको पता चलेगा कि जो सोसाइटी मेरे को बताती थी ये तो गलत है, शादी कोई जेल नहीं है, बल्कि शादी तो एक इतना अच्छा रिश्ता है कि हमें एक ऐसा दोस्त, ऐसा हमसफर मिल जाता है, एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिससे हम अपनी लाइफ के सारे अप एंड डाउन शेयर कर सकते हैं, उससे अपना सुख दुख बांट सकते हैं। तो इससे रिश्ता हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। इसमें जो दूसरी टिप है वो ये है कि हमें ना मतलब पेरेंटिंग नहीं करनी है अपने हस्बैंड की। हस्बैंड अगर कहीं जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब तक लौटोगे। मोस्टली जो वाइफ होती हैं वो ऐसा ही करती हैं। अगर उन्होंने क्या किया कि सामान की या किसी काम की कोई लिस्ट हस्बैंड को दे दी, तो उस चीज के लिए ना बार बार उनसे पूछेंगी क्या हुआ, हुआ क्यों नहीं, कब तक होगा, कैसे होगा। तो उनको छोड़ दो, आपने उन्हें दे दिया है काम, वो कर देंगे, अपनी जिम्मेदारी वो समझते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके पीछे ना पड़ो, उससे उन्हें घुटन महसूस होने लगती है। तीसरी चीज जो इसमें यह है वो आती है, जो हस्बैंड जब आफ्टर मैरिज जो हस्बैंड की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे लगता है वो ये है कि वो अपनी फैमिली और अपनी वाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बनाए। ये बैलेंसिंग करने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जो हस्बैंड होता है उसको वाइफ के बारे में भी सोचना और फैमिली के बारे में भी। अगर वो वाइफ के बारे में ज्यादा, वाइफ की तरफ ज्यादा चला जाता है तो फैमिली को लगता है कि हमें तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा, हमें तो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, वो नाराज हो जाएंगे। अगर वो फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा तो उधर वाइफ नाराज हो जाएगी। तो
क्योंकि दोनों की बात भी सही है। वाइफ को लगता है कि अब मेरी इससे शादी हुई है तो ये पूरी तरीके से अब मेरा हो चुका है, तो वो चाहती है ये पूरी अटेंशन मुझे दे। वहीं जो उसकी फैमिली वाले होते हैं उन्हें ये लगता है कि कहीं ये ना हो शादी के बाद लड़का बिल्कुल बदल जाए, हमसे बिल्कुल मतलब ही ना रखे, तो उन्हें लगता है कि ये थोड़ा बहुत हमारी तरफ भी ध्यान दे। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में ना हस्बैंड जो होता है वो बिल्कुल एक सैंडविच की तरह बन के रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो बीवी की सुने, बीवी की तरफ ज्यादा ध्यान दे या फैमिली की तरफ। तो ऐसे में आपको उनकी बेस्ट फ्रेंड बनना है और उनकी इस बैलेंसिंग वाले मोड में उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है, उनको कहना है कि कोई बात नहीं, मैं भी यही हूँ, घर पर आराम से हूँ, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दो और आप थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दो है। और अगर वो फैमिली को टाइम दे रहे हैं तो उस बात पे नाराज ना हो और या मुंह ना बनाए। तो उससे क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ ये मेरे को समझती है, तो वो आपकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपको और भी ज्यादा टाइम देने लगेंगे। उसके बाद जो आता है, आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी कि दोस्त का दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन। ये कहावत जो हस्बैंड लोग होते हैं ना उन पे पूरी तरीके से जाती है, क्योंकि जो वाइफ्स होती हैं मोस्टली वो उन हस्बैंड के जो दोस्त होते हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं करती हैं, और अगर वो उनके साथ जा रहे हैं घूमने फिरने या टाइम स्पेंड करने तो उनको बड़ा खराब लगता है। इस बात पे वो नाराज हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं या थोड़ा घूमने टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं तो उनको जाने दो। अगर आपने उनको रोका टोका या उनसे कहा कि आप मत जाइए, उनको रोकने की कोशिश की, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके कहने से रुक जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। और जब जाएंगे तो और अपने दोस्तों के साथ होंगे तो ये सोचेंगे यार बड़ा अच्छा हुआ उससे पीछा छूटा, थोड़े टाइम के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लूं। वहीं अगर आप उनको अपनी खुशी से भेजेंगी, कहेंगे आप चले जाइए, आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपका मन है तो आप चले जाइए, तो वो जाएंगे। तो वहां पर अपने दोस्तों के बीच में होंगे भी ना तो भी उनके दिमाग में ना आप चल रही होंगी, उन्हें लगेगा कहीं ना कहीं कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरे से बिल्कुल एक बार भी नहीं कहती है और मुझे जाने देती है। वहां अगर उनके दोस्तों के बीच में कोई बात होती है पार्टनर्स को लेकर तो वो आप मतलब पक्का आपकी तारीफ जरूर करेंगे कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ आपकी अच्छाई जरूर बताएंगे। तो इससे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक इसमें आता है, आपके हस्बैंड ना अगर कोई गलत स्टेप ले रहे हैं तो आपको उन्हें करेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी गुड बुक्स में रहने के चक्कर में अगर आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड कुछ गलत कर रहे हैं तो भी आप उनको मतलब सही ना करें, उनको करेक्ट बात ना बताइए। लेकिन अगर आप उनको सही बात बता रही हैं या उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं तो उस समय विशेष करके अपनी ना वे ऑफ टॉकिंग का खास ख्याल रखिए कि आप किस टोन में उनसे बात कर रही हैं। ज्यादा रूड होके तो नहीं कर रही हैं, एंगर वे में तो नहीं कर रही हैं या टॉन्टिंग वे में तो नहीं कर रही हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो जो ये मेल्स होते हैं ना वो बात पर तो कम ध्यान देते हैं और किस टोन में बात की गई है इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो आपकी बात को बिल्कुल सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और बात बिगड़ जाएगी। अगर आपको उन्हें किसी कहीं पर सही करना है, सही स्टेप उनको बताना है तो उसमें अपनी टोन को बहुत ज्यादा पोलाइट रखिए, बहुत प्यार से और माहौल को देखते हुए आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। वो पक्का समझ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि वो उस काम को ना करें। इसमें जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि मतलब हस्बैंड्स तो मोस्टली सरप्राइजेस भी देते रहते हैं वाइफ्स को, कुछ ना कुछ डेट वगैरह प्लान करते भी रहते हैं। तो कभी कभी ना आप उनकी खुशी के लिए ना कोई सरप्राइज प्लान कीजिए, उनके लिए कोई डेट प्लान कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो घर पर ही कुछ अच्छा बनाकर, घर पर उनकी पसंद की मूवी लगाकर उनके साथ बैठकर देखिए। उससे क्या होगा कि उनको बहुत खुशी मिलेगी और आप दोनों के बीच में ना एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाएगी। उससे लगेगा कि मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखती है, इसने आज मेरे को इतना स्पेशल फील कराया। तो उससे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और अच्छा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में ना कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए।
कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत नीचे रह जाता है और हमारा ईगो बहुत ऊपर चला जाता है। उस ईगो की वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या सॉरी फील नहीं करते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए और इस चीज की शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। हम किसी को क्यों बदले, हमें किसी से क्या, हमें तो खुद से मतलब है ना। तो ये चीज की शुरुआत आप खुद कीजिए। अगर कभी आपको लगता है कोई मतलब बात ऐसी हो गई है, आप लोगों के बीच में कुछ बिगड़ गया है, तो सॉरी बोल दीजिए और बात को कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं है बोलना बंद कर दें। अपने ईगो को साइड में रखिए, अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाने की और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जो ये बॉलीवुड वाले होते हैं ना, इन्होंने ना मतलब शादी के मतलब को कुछ और ही दिखाया हुआ होता है। उन्होंने ऐसा बताया होता है कि शादी के बाद ऐसा होता है कि हस्बैंड आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे गाने गाएगा, है आपके पास बैठ के आपकी बहुत तारीफें करेगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो जो वो रियलिटी है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि रियलिटी में कैसा होता है। और इस मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ना एक फ्रेंड्स का रिलेशन अगर हमने बना लिया तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत मैच्योरिटी के साथ हम अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। हमें ना एक दूसरे को ना विश्वास होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। हमें उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और मेरे को खुद से ज्यादा आप पर ट्रस्ट है, आप पर विश्वास है। मैं कुछ गलत कर सकती हूँ लेकिन आप कभी गलत नहीं कर सकते। अगर आप ये विश्वास उन्हें दिला देंगी ना, तो मतलब वो कभी गलत करेंगे भी ना तो 2 बार आपके बारे में जरूर सोचेंगे कि उसे कैसा लगेगा, वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है इस चीज को लेके। तो ये सब चीजें जो होती हैं छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको आगे किस टाइप की वीडियोस चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो मेरे को आगे वीडियोस बनाने में हेल्प करेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।